लो जी, मौसम आ गया है। जब बाहर से ठा की आवाज आती है ना, तो सीधा दिल पर हाथ पड़ता है और दिल से एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह ट्रांसफार्मर ना होवे। अक्सर मर्द हजरात अच्छा पकाने वाली बीवी के लिए दुआ करते हैं, लेकिन खाना कहना भूल जाते हैं और दुआ कबूल हो जाती है। एक आदमी मौलवी से बोला, मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर मैके चली गई है। मौलवी, सुभान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। निकाह से कुछ देर पहले स्टेज पे खड़े काजी साहब ने बुलंद आवाज में कहा कि अगर किसी को इस निकाह पे एतराज है तो अभी बता दे। आखिरी कतार में से एक खूबसूरत नौजवान लड़की गोद में बच्चा लिए स्टेज के नजदीक आ गई। इसको देखते ही दुल्हन ने दूल्हा को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। दुल्हन का बाप बंदूक लेने के लिए भागा। दुल्हन की माँ स्टेज पर ही बेहोश हो गई और सालियाँ दूल्हे को कोसने देने लगी और साले हसीने चढ़ाने लगे। काजी ने लड़की से पूछा, आपका मसला क्या है? लड़की बोली, पीछे ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए आगे आ गई हूँ। ओ तेरी खैर हो। एक चर्सी ने अपने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। चर्सी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। बीवी ने शोहर को मैसेज किया कि ऑफिस से वापसी पर सब्जी लेते आना और सारा सलाम कह रही है। शोहर ने फ़ोन किया कि कौन सारा? तो बीवी ने कहा, कोई नहीं, बस इसलिए लिखा कि तुम पढ़ लो मैसेज को। शोहर, वही तो मैं कहूँ कि सारा तो मेरे साथ है, तो तुम्हारे साथ कौन है? बीवी बोली, कौन सारा? किधर हो तुम? शोहर, मैं बाजार में हूँ। बीवी, इधर ही रुको ज़रा, मैं अभी आती हूँ। 10 मिनट बाद बीवी ने फ़ोन करके गुस्से से कहा कि किधर हो? मैं बाजार में ही हूँ। शोहर, मैं तो ऑफिस में ही हूँ, जब आ गई हो तो सब्जी लेती जाना। वडियाई सारा वाली। एक आदमी सवाद गया तो जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शोहर 2 दिन पहले ही फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसा का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्कुट सामने रखकर कहा कि इन पर ऐसे हमला करो जैसे दुश्मन पे करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्कुट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने कहा कि दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। अगर आपके सर पर बाल नहीं रहे तो सर पर सोना यूरिया लगाएं। जब यूरिया जमीन से कद्दू निकाल सकता है तो कद्दू जैसे सर से बाल क्यों नहीं निकाल सकता? बेगम ने शोहर को कॉल की कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शोहर बोला, तेल गरम करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम ने कहा, क्या वाकई? शोहर बोला, ट्राई तो करो। बेगम ने तेल गरम करके डाल दिया। 15 मिनट बाद शोहर ने कॉल की कि क्या लॉक खुल गया है? बेगम बोली कि नहीं, अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। शोहर, लग दी लानत, बता तो देती कि विंडो कौन सी है। शोहर ने नई नवेली दुल्हन से पूछा, बेगम तुम्हें बुक्स का शौक है ना, तो तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? बीवी शर्मा कर बोली, आपकी चेक बुक। यू फोन में खुशामदीद। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं, पसंद की शादी के लिए अपनी अम्मी के पाँव दबाएं और दूसरी शादी के लिए पहली बीवी का गला दबाएं। यू फोन में कॉल करने का शुक्रिया। यू फोन तुम ही तो हो।
ایک تحقیق کے مطابق موبائل کو اردو میں آلہ برائے ستیاناش مکمل انسان کہتے ہیں۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس پر نظر پڑی، سانس رک گئی، قدم تھم گئے، نظر منجمد ہو گئی۔ منظر کشی کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ایڈا وڈا کتا۔ پاکستانی امیوں کے سدا بہار تانے، اس گھر میں لگتا ہے صرف میں ہی رہتی ہوں، باقی سب تو مہمان ہیں، ٹی وی سب دیکھتے ہیں، پر مجال ہے جو کسی کو اس پر پڑی گرد نظر آ جائے۔ یہ کھڑکی میں نہیں بند کروں گی نا تو کوئی بھی بند نہیں کرے گا۔ آج کل صابن کی کمرشل دیکھ کر سمجھ نہیں آتی یار اس کو کھانا ہے یا اس سے نہانا ہے۔ بادام، انڈا، دودھ، اسٹرابری، پودینے سے بنا نیا لکس۔ گھر میں جتنے مرضی ہینگر لگوا لو، مہنگے سے مہنگے ٹاول اسٹینڈ لگوا لو، لیکن تولیہ پھر بھی آپ کو دروازے پر یا کرسی کی پشت پر ہی ملتا ہے۔ مرد کا 5 نکاتی سپنا: پہلا 6 ڈیجٹ میں سیلری ہو، دوسرا ہفتے میں 2 دن چھٹی ہو، تیسرا ایک اچھی سی گاڑی ہو، چوتھا اپنا ذاتی مکان ہو، اور 5واں سپنا تو جتنا حسین ہے اتنا ہی ناممکنات میں سے ہے کہ بیوی گونگی ہو جو دیکھنے میں کترینہ اور کام کرنے میں ماسی سکینہ ہو۔ کیوں مجھ سے ہر بات چھپاتے ہو؟ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا یہ سن کر تم گورا ہونے کے لیے سرف ایکسل سے نہاتے ہو۔ میٹھا خربوزہ، خاموش بیوی، اچھی پھپھو، معقول رشتہ دار، ادھار دینے والے دوست اور پردیس میں فالسے قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ کہیں ہونٹ اکھڑ کر ٹیشو کے ساتھ نہ آ جائیں، اور لڑکے ایسے منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مال رگڑ رہے ہوں۔